अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन किराम, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक़ाम के सिलसिले से जो गुफ्तगू हमने शुरू की थी, आज उसके दूसरे मरहले में हम अपनी उस बात को तकमील करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमने पिछली क़िस्त में शुरू की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक या दो प्रोग्राम्स में, एक या दो मजलिस में, या बल्कि यूँ अर्ज़ करूँ कि तमाम कायनात जिस तरह अली के फ़ज़ाइल लिखने से क़ासिर है, उसी तरह मारिफ़त अबुल फ़ज़ल अब्बास और अज़मत अबुल फ़ज़ल अब्बास भी बयान नहीं की जा सकती। हम खाकी और ख़ाती बंदे कहाँ उन अज़ीम हस्तियों के सिलसिले में उस तरह से बात कर सकते हैं जिस तरह वो थे। लेकिन बहरहाल जिस हद तक मारिफत है, जिस हद तक असातीद से सीखा है, जिस हद तक उलमा ने बयान किया है, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने सिफ़ात अबुल फ़ज़ल अब्बास को बयान किया है, आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाए। हम ये कह रहे थे कि जनाब अब्बास सिर्फ नुमाइंदे शुजाअत अली नहीं हो सकते। नुमाइंदे शुजाअत अली करबला में बहुत थे। अमीरुल मोमिनीन इस तरह का नुमाइंदा चाहते थे कि जो उस तरह से हुसैन की नुसरत करे जैसे वो रसूल अल्लाह की नुसरत किया करते थे। अमीरुल मोमिनीन रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में खामोश रहते थे, अपने इल्म का इजहार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मारिफत रसूल का तकाज़ा ये कि जब आलिम मौजूद है तो मैं चुप रहूँ। मुझे इल्म है लेकिन मुझसे बड़ा मौजूद है, जब बुज़ुर्ग मौजूद है तो मैं चुप रहूँ। ये मारिफत है अमीरुल मोमिनीन है पैगम्बर के सिलसिले से। इसी तरह इताअत है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अमीरुल मोमिनीन मुतीय महज़ है पैगम्बर के, कभी सवाल नहीं, कभी किसी तरह का कोई राय और मशवरा नहीं, जब तक पैगम्बर ने खुद नहीं पूछा। क्योंकि अगर मैं पैगम्बर को पैगम्बर मान रहा हूँ, नुमाइंदे इलाही मान रहा हूँ, तो हक़ ये कि जो पैगम्बर कहे वो मुझे करना, वही मेरा दीन है। अमीरुल मोमिनीन ये जानते भी थे, करके दिखा रहे थे कि दुनिया जाने के मकाम पैगम्बर क्या है। अब अमीरुल मोमिनीन दुआ कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए जो वैसे ही नुसरत करे हुसैन की जिस तरह मैं पैगम्बर की नुसरत करता था। नुसरत सिर्फ शुजाअत से नहीं होती, नुसरत शख्सियत के सिलसिले में अपने आप को पेश करने की तरह से, यानी शख्सियत को दुनिया तक पहुँचाने के ज़रिए भी एक नुसरत होती है। इमाम हुसैन क्या हैं, इमाम हुसैन की अज़मत क्या है, इमाम हुसैन की इताअत किसे कहते हैं, ये अबुल फ़ज़ल अब्बास के ज़रिए इमाम अली चाहते हैं कि अबुल फ़ज़ल अब्बास मेरे बेटे हुसैन की इताअत की जो मकाम है वो दुनिया तक पहुँचा सकें। लिहाजा इस तरह से आपने इताअत फरमाई है। देखें, मैंने अर्ज़ किया था पिछली क़िस्त में कि वाक़े करबला में आपको बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने इमाम हुसैन सवाल किया, जिन्होंने इमाम हुसैन से को राय दी, जिन्होंने इमाम हुसैन पर इश्काल किया, जिन्होंने इमाम हुसैन से राय और मशवरा दिया कि आप ये करिए। अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं। मरवान जैसे खबीस और लईन अफराद से लेकर मोहम्मद हनफिया जैसे अजीम शख्सियात मौजूद हैं। फरजदक जैसे शायर से लेकर अदी इब्न हातिम जैसे लोग भी मौजूद हैं। बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई शख्स खामोश है इस पूरे वाक़े में तो वो कौन है? वो अबुल फ़ज़ल अब्बास है। इससे खुद अबुल फ़ज़ल अब्बास की मारिफत का भी अंदाज़ा में होता है और उनकी शख्सियत इल्मी का अंदाज़ा भी हमें होता है। आपका इल्म इस बात का तकाज़ा कर रहा था कि रसूल अकरम के नुमाइंदे के सामने मैं खामोश रहूँ, रसूल अकरम के वारिस के सामने मैं अपने इल्म का इजहार ना करूँ। देखिए, दोनों चीज़ें अबुल फ़ज़ल अब्बास की फ़जीलत को हमारे सामने पेश कर रही हैं। अगर हम ये माने कि इमाम हुसैन के जो भी कह रहे थे अबुल फ़ज़ल अब्बास वही कर रहे थे, तो ये नुमाइंदे इताअत हैं, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन नुमाइंदे इताअत है। जिस तरह अमीरुल मोमिनीन जनाब रसूल अकरम की मुतीय महज़ थे, उसी तरह
जनाब अबुल फज़ल अब्बास मुती महज़ हैं जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। एक वजह और ये ख़ुद अज़ीम है कि किस तरह इताअत इमाम की जानी चाहिए, ये अबुल फज़ल अब्बास दुनिया तक बता रहे हैं। हम जो कहते हैं कि हम इमाम वक्त के मुती होंगे, हम इमाम वक्त की इताअत करेंगे, कैसे इताअत की जाती है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत करके जनाब अब्बास हमको बता रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि मैं नुमाइंदे इताअत हूँ, लिहाजा मैं मुती महज़ हूँ। इमाम हुसैन जो कहेंगे मैं करूँगा, मैं इमाम हुसैन से सवाल नहीं करूँगा, मैं इमाम हुसैन को मशवरा नहीं दूँगा, मैं इमाम हुसैन को राय नहीं दूँगा, मैं इमाम हुसैन पर इश्काल नहीं करूँगा, मैं वो करूँगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहेंगे, बल्कि मैं वो करूँगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर वाले चाहते हैं, मैं तो वो करूँगा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बच्ची चाहती है। मैं इस तरह से मुती इमाम हूँ। या तो मुती महज़ हैं जो कि हैं, और उसके साथ साथ एक दूसरी फजीलत इसी तरह से उजागर हो रही। मैं सिर्फ 2 मिनट आपका वक्त लूँगा, आपकी बात वाज़ेह हो जाएगी। देखिए कुरान मजीद में एक बड़ा किस्सा है जनाब मूसा और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का, कि जहाँ जनाब मूसा जनाब खिज़र के साथ रह रहे हैं, हुक्म परवरदिगार हुआ है कि साथ में रहना है, और जनाब खिज़र कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जनाब मूसा वादा करते हैं, साथ में चलते हैं। 3 किस्से आपके सामने। एक कश्ती में सवार हुए, कश्ती में सुराख किया, एक जवान को कत्ल किया, एक गिरती हुई दीवार को तामीर किया। तीनों जगह जनाब खिज़र के अमल को जनाब मूसा ने सवाल किया। जनाब खिज़र ने हर बार यही कहा कि अब आप मेरे साथ नहीं रह सकते। तीसरे सब वाक़े के बाद जनाब खिज़र ने कहा कि अब हमारा बिल्कुल अलग हो जाएंगे। क्यों? उसके जनाब मूसा ने कहा कि आखिर मैं अलग हो रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा तोड़ दिया, लिहाजा मैं अलग हो रहा हूँ, आपको तना छोड़ रहा हूँ। वजह बता दीजिए कि आपने ये काम क्यों किए। पूरा किस्सा उन्होंने बताया कि बादशाह कश्ती ले जाते और वो जो जवान कत्ल हुआ उसके माँ बाप मोमिन थे, बाद में अजियत होते और इस दीवार के नीचे किसी यतीम का ख़जाना दफन था। किस्सा आपके सामने है। जनाब मूसा क्यों नहीं सब्र कर पा रहे थे, क्यों बार बार सवाल कर रहे थे? क्योंकि उनके पास वो इल्म नहीं था जो जनाब खिज़र को खुदावंद आलम ने दिया था। यहाँ इस किस्से के नतीजे में हम वाक़े करबला में अगर अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को देखें तो 2 चीज़ों से खाली नहीं है और दोनों अज़मत हैं। या तो मुती महज़ हैं कि जहाँ सब इताअत करने वाले पीछे हट गए, जहाँ सब आवाज़ बुलंद करने लगे, जहाँ सब सवाल करने लगे, वहाँ अबुल फज़ल अब्बास सवाल करते नज़र नहीं आ रहे। और या अबुल फज़ल अब्बास मकाम इल्मी में उसी हद पर हैं, यानी मकाम इल्म में उस जिस तरह से वाक़यात इमाम हुसैन के सामने उसी तरह जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सामने, पर मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ जो इमाम हुसैन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, ये मुझे पहले से मालूम है। लिहाजा मुझे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इश्काल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे राय देने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुती महज़ भी हूँ, मैं नुमाइंदे इताअत भी हूँ, मैं नुमाइंदे इल्म भी हूँ। यानी मैं सिर्फ़ अपने बाबा का शुजाअत का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं अपने बाबा के इल्म का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने बाबा की इताअत का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने बाबा की मारिफत का नुमाइंदा हूँ। जिस तरह इमाम हुसैन नुमाइंदे हैं रसूल अकरम के, उसी तरह मैं नुमाइंदा हूँ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का। लिहाजा जिस तरह अमीरुल मोमिनीन रसूल अकरम की नुसरत कर रहे थे कि रसूल अकरम के सामने सवाल नहीं करते हैं, रसूल अकरम के सामने इल्म का इजहार नहीं कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने इजहार इल्म नहीं करूँगा, सवाल नहीं करूँगा, इताअत करूँगा और इस तरह से अमल करूँगा जिस तरह से मेरे बाबा रसूल अकरम के सिलसिले में अमल करते थे। जिस तरह उनको इल्म था रसूल के तमाम अमल का, उसी तरह मुझे इल्म है इमाम हुसैन के तमाम अमल का। लिहाजा मैं मुती महज़ होकर सवाल नहीं करूँगा, मैं इल्म रखता हूँ इमाम हुसैन की तरह, मुझे भी इल्म हासिल है, लिहाजा मैं कोई सवाल नहीं करूँगा। ये अज़मत है जनाब अबुल फज़ल अब्बास की जो हम तक पहुँचाई जा रही है, जिसके ज़रिए से हमें समझ में आ रहा है कि मकाम अबुल फज़ल अब्बास तमाम शुहदा में सबसे अलग क्यों है। क्योंकि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत उस तरह रखते हैं जिस तरह को उस मैदान करबला में या रूए ज़मीन में कोई नहीं रखता है। यही वजह है कि जो अज़मत जनाब अबुल फज़ल अब्बास को दी गई है और जो मकाम जनाब अबुल फज़ल अब्बास को दिया गया वो किसी शहीद को नहीं दिया गया। रवायत में है कि शुहदा बेहिश में ग़िबता करेंगे मकाम अबुल फज़ल अब्बास को देखने के बाद, एक दूसरे को दिखाएंगे क्या मकाम है जनाब अबुल फज़ल अब्बास का।
यानी जिस मकाम पर वो है कोई नहीं होगा। ये मकाम क्यों हासिल हो रहा है? इताअत की वजह से। ये मकाम मारिफत इमाम की वजह से हमें हासिल हो रहा है। ये मारिफत इमाम हम तक पहुँचा रहे हैं कि एक इमाम की मारिफत कैसे होती है। एक इमाम जो वाजिबुल इता इमाम है, उसकी मारिफत का माने क्या है, उसकी मारिफत का मंज़र क्या है, उसकी मारिफत का नतीजे में मुझे किस तरह होना चाहिए। अगर उस मकाम पर इंसान पहुँचता है तो जाकर वो बाबुल मुराद बनता है, तब जाके वो बाबुल हुसैन बनता है। इमाम हुसैन पूरी दुनिया की हाजात को रवा करने वाली शख्सियत है, लेकिन ये तमाम चीज़ें आपने अपने भाई अबुल फज़ल अब्बास को अता कर दी कि जिस तरह तुमने मेरी मारिफत दुनिया तक पहुँचाई है, जिस तरह मेरी इताअत तुमने करके दुनिया को मेरा मकाम समझाया है, तो अब हक़ ये है कि अब दुनिया जब मुझसे मांगने आएगी तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर भेजूँगा कि मेरे भाई अबुल फज़ल से मांगो, मेरे भाई मेरे लश्कर के अलमदार बाबुल हवाइज से मांगो, क्योंकि तुमने मारिफत का वो हक़ अदा किया है कि दुनिया में कोई मारिफत इमाम हासिल ही नहीं कर सकता जब तक वो जनाब अब्बास के नज़ीर अपने सामने न रखे। किसी इमाम को इस तरह का नासिर नहीं मिला जिस तरह से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के लिए नुसरत करने के लिए आमादे हुए। कौन दुनिया में जो अज़मत मिली है लफ्ज़ भाई को, वो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की इत्ताअत की वजह से। आज दुनिया में भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, भाई दुनिया में एक दूसरे को कत्ल करने में आमादा है, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़े से माल के लिए। लेकिन जनाब अब्बास ऐसी शख्सियत नहीं थी कि सिर्फ इमाम हुसैन की तरफदार और उनके लोग उनको चाह रहे थे। नहीं, दुश्मन हर तरह से कोशिश कर रहा था, मकाम के ज़रिए से, माल के ज़रिए से, अमान के ज़रिए से, किसी तरह जनाब अब्बास को इमाम हुसैन से दूर कर दिया जाए। मजबूर नहीं थे, मारिफत इमाम का नतीजा था कि इमाम के साथ नहीं छोड़ रहे थे, वो नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक इमाम हुसैन के साथ रहे। और यही वजह थी कि इमाम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्फाज हमको मिलते हैं रवायात में वो बहुत सख्त हैं। यानी इमाम हुसैन मासूम इमाम है, लेकिन आपके लिए मिलता है कि इमाम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है जो इसकी वजह से इमाम हुसैन के चेहरे से कर्ब के निशानात दूर हो जाते हैं। लिहाजा वो मकाम आपको हासिल है जो किसी शहीद को हासिल नहीं है। इस नतीजे में, किस चीज़ के नतीजे में? इताअत के नतीजे में, इल्म के नतीजे में, मारिफत के नतीजे में वो मकाम आपको अता हुआ है, वो मकाम आपको अता किया गया जो किसी के पास नहीं है। अब दुनिया जनाब अब्बास के ज़रिए से इमाम हुसैन तक पहुँचेगी। इमाम हुसैन के लिए अगर इमाम हुसैन तक अगर पहुँचना जनाब अब्बास के ज़रिए से पहुँचेगी। ये अज़मत जनाब इमाम हुसैन की वजह से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को मिली है। मारिफत का दर्स, इल्म का दर्स, भाईचारगी का दर्स, हक़ बरादरी का दर्स, इमाम की इताअत का दर्स अगर कोई हमें दे सकता है तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम हमको दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि माशरे को करबलाई माशरा बनाएँ, हुसैनी माशरा बनाएँ, तो ज़रूरी है कि हम अपने जवानों तक जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मारिफत को पहुँचाएँ, फ़ज़ाइल को पहुँचाएँ, सिर्फ शुजाअत को ना पहुँचाएँ। शुजाअत एक ज़ाविया है जनाब अब्बास को देखने का, जबकि इस जरी ने तो तलवार भी नहीं चलाई, अभी तो जंग ही नहीं की, सिर्फ घाट पर कब्ज़ा करने के लिए एक थोड़ी सी जंग है, और इल्ला आपने जंग नहीं की है। जंग किए बग़ैर जब इस तरह से आपकी शुजाअत का चर्चा है, तो अगर आप जंग करते तो क्या होता। लेकिन जंग एक ज़ाविया जनाब अब्बास की शख्सियत का है, इताअत वो ज़ाविया है, मारिफत वो ज़ाविया है जो सही माने में जनाब अब्बास की अज़मत को हमारे सामने पेश करता है। खुदावंद आलम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल कर सकें, जिसके नतीजे में हम इमाम की मारिफत हासिल कर सकें, जिसके नतीजे में हम अपने आप को इस तरह से बना सकें जिस तरह से इमाम के चाहने वाले को होना चाहिए, ताकि वो कल अपने आप को हुसैनी और करबलाई कह सके। खुदावंद आलम की बारगाह में दोस्त पे दुआ है कि वो हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम मासूमीन अलैहिस्सलाम, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और दीगर शख्सियात से उस तरह से इल्म हासिल कर सके जिस तरह से इल्म हासिल करना चाहिए। वो मारिफत के बाब हमारे लिए खुल जाएँ जिनके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों संवर सकती है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।